This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. जिसे बताया जाता रहा रील वाला हीरो, उसी ने रील पर लगा दिया बैन। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु में थलापति विजय सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ये रील वाली सरकार है, रियल वाली नहीं। ये रील वाले मुख्यमंत्री है, रियल वाले नहीं। लेकिन अब थलापति विजय ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया है जो विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। दरअसल थलापति विजय ने रील पर सख्ती दिखाई है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, बल्कि रील पर नहीं। और रील बाजी पर बैन लगा दिया है थलापति सरकार ने। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, ये शिक्षा का मंदिर है, सरकार का कहना है। और यहाँ बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं, लेकिन रील बाजी नहीं चलेगी। इसीलिए यहाँ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नजर बनाकर रखें कि शिक्षण संस्थान में रील बाजी ना चले। यानी कि सरकार ने रील को लेकर सख्ती दिखा दी है। आपको बता दें कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि थलापति विजय ने ये जो फैसला लिया है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको ये बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि टीवी के कुछ कार्यकर्ता एक स्कूल में जाते हैं और यहां पर जाकर बच्चों से पूछा जाता है। थलापति विजय के फोटोज ले जाए जाते हैं साथ में, और वहां क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। बच्चों की तरफ से भी जवाब मिलता है। वो कहते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं थलापति विजय। अब ये वीडियो उस वक्त का किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब तो आप जानते हैं सोशल मीडिया का ये जमाना है और ये रील बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। अब जैसे ये वायरल होता है, विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया। विपक्ष ने कहा कि सरकार क्योंकि रील वाली है तो रील बाजी ही चलेगी। अब सरकार अपना प्रचार कैसे करवा रही है? बच्चों का सहारा लिया जा रहा है, स्कूल शिक्षण संस्थानों का सहारा लिया जा रहा है, और इसीलिए कुछ कार्यकर्ता वहां क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों से पूछा जाता है। और सरकार इस तरीके से एक नया ट्रेंड चला रही है, प्रचार कैसे किया जाए, अपना एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाए। अब सरकार को जैसे ही इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो थलापति विजय ने इस पर सख्ती दिखा दी। सीधा एक्शन लेते हुए उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों को अब निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी इस पर नजर बनाकर रखें कि चाहे वो कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां कोई भी रीलबाजी ना करे, कोई भी रील या शॉर्ट्स ना बनाए, क्योंकि वहां बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए रीलबाजी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर नेतागिरी नहीं चलेगी। क्योंकि नेता जाते हैं वहां अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर कई तरह के भाषण देते हैं, बच्चों का सहारा लिया जाता है और इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो समय है वो व्यर्थ हो जाता है। तो सरकार ने इससे लेकर बड़ा फैसला लिया था। इसके बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। इसे लेकर भी हमने प्रमुखता के साथ खबर बनाई थी कि किस तरीके से थलापति विजय ने नेतागिरी पर रोक लगा दी है कि बच्चों का सहारा आप नहीं ले सकते हैं। आप बच्चों के बीच में जाकर, आप शिक्षा के मंदिर में जाकर अगर अपना भाषण देंगे, नेतागिरी चमकाएंगे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खास बात तो यह है और गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने यह फैसला और यह एक्शन तब लिया जब अपनी ही सरकार को लेकर एक ऐसा कदम उठाया गया था। दरअसल आपको बता दें कि जब कुरुड़ में पहुंचे थे थलापति विजय, तब उस दौरान वो भाषण दे रहे थे। एक बड़ा प्रोग्राम ये माना जा रहा था थलापति विजय का। अब इसी का क्या होता है, लाइव प्रसारण जो है स्कूल में कर दिया जाता है। सरकारी स्कूल में बच्चे वहां बैठकर लाइव प्रसारण देख रहे थे थलापति विजय का। अब ये वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सरकार ने सख्त एक्शन इस पर ले लिया। पहले तो जो प्रिंसिपल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही साथ सर्कुलर जारी कर दिया जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि किसी भी सरकारी स्कूल में नेतागिरी नहीं चलेगी, किसी भी नेता का भाषण नहीं चलेगा, चाहे वो सरकार खुद ही क्यों ना हो। और आप देखिए कि सरकार ने अपने ऊपर लेकर ये एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है कि हम विपक्ष पर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या विपक्ष पर घेराबंदी नहीं की जा रही है, या विपक्ष पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि हमारी ही सरकार के प्रोग्राम को जब प्रसारित किया जा रहा था, लाइव प्रसारण चल रहा था, उस दौरान जब स्कूल के बच्चों को मजबूरन बैठाकर वो प्रोग्राम दिखाया जाता है, तब सरकार ने उस पर भी एक्शन लिया। यानी कि सरकार का ये फैसला और ये कदम बताता है कि अगर आपको बदलाव करना
करना है, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो ये आपकी अपने आप से शुरुआत होनी चाहिए, आपकी खुद से शुरुआत होनी चाहिए। और ये जीता जागता उदाहरण है। और इसी के साथ आपने देखा कि टीवीके के कुछ कार्यकर्ता जब स्कूल में पहुंचते हैं और सरकार के बारे में ही पूछते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में ही पूछते हैं, तब सरकार इस पर भी बड़ा एक्शन लेती है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, वहां कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य को संवारने का एक मंदिर है। वहां बच्चे सिर्फ शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, वहां कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि थलापति विजय ने यह बता दिया है कि वो रील वाले हीरो नहीं है, बल्कि रियल वाले हीरो हैं और वो रियल में ही काम करना जानते हैं। हालांकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभिनेता से नेता बने हैं थलापति विजय, उनका एंटरटेनमेंट का बैकग्राउंड रहा है, सिनेमा में वो काम करते थे और जब बड़े पर्दे पर अभिनय करते थे तभी भी घर घर में उनकी पहचान थी। लोग उन्हें खूब पसंद करते थे क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया करते थे। लेकिन अब वो बड़े पर्दे के हीरो नहीं, बल्कि असल जिंदगी के हीरो बन चुके हैं और असल जिंदगी में जनता के लिए काम कर रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं। और ये दो बड़े ऐसे फैसले हैं जो ये बताता है कि वाकई में रीलबाजी नहीं चल रही है इस सरकार में, बल्कि रियल में काम हो रहा है। पहला ये कि जब उनके ही अपने कार्यकर्ता पहुंचते हैं बच्चों के बीच ये पूछने के लिए कि क्या आप इसे जानते हैं, मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाकर, तब ये वीडियो जैसे ही शेयर होता है, वायरल होता है, तो सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन ले लिया कि ऐसा काम दोबारा से नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब सीएम का खुद का प्रोग्राम प्रसारित हो रहा था, लाइव प्रसारण हो रहा था, तब उस पर भी एक्शन ले लिया जाता है कि ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, बच्चों को राजनीति में ना लपेटा जाए, बच्चों को भविष्य संवारने के लिए वहां पर भेजा जा रहा है, तो बच्चे वही काम करें तो बेहतर होगा। यही कारण है कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप नजर बनाकर रखें कि कौन से शिक्षण संस्थान में कैसे कैसे काम हो रहा है। अगर कहीं पर भी शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रील बनाई जा रही है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। तो क्या कहेंगे आप थलापति विजय के इस बड़े फैसले को लेकर? कैसा लगा आपको सरकार का यह बड़ा फैसला? जिसे रील वाला हीरो बताया जा रहा था, उसने रियल में एक ऐसा बड़ा एक्शन लेकर बता दिया है कि वो सिर्फ रील के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि रियल में भी काम करते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि दो ऐसे बड़े एक्शन उन्होंने तब लिए जब उनकी अपनी ही सरकार से जुड़े हुए प्रोग्राम थे। तस्वीर थलापति विजय की ही देखकर पूछा जाता है कि ये कौन है, और वहीं दूसरी तरफ थलापति के भाषण को ही बच्चों को सुनाया जा रहा था, और इन दोनों पर ही सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या रिएक्शन आपका, बताइएगा।